प्यारे प्यारे मित्रों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का पार्ट उसी के, ठीक है। जहाँ तक हमने उसको ख़त्म किया है उसी के आगे की सीरीज में बहुविकल्पी प्रश्नों में। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। हम देखते हैं आप लोग मित्रों लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। हम देखते हैं व्यूअरों की संख्या बढ़ती जाती है लेकिन लाइक करने वालों की संख्या नहीं बढ़ती है, ठीक है। हमें लगता है या तो आप लोग को पसंद नहीं है या तो फिर आप लोग जो है भूल जाते हैं। अब क्या कहें, दोषारोपण नहीं करना चाहिए किसी पे, ठीक है। चलिए, द्वितीय रक्षा पंक्ति होती है। द्वितीय रक्षा पंक्ति किसको कहा जाता है? अर्धसैनिक बलों को। यानी अगर देखा जाए तो भारत की द्वितीय रक्षा पंक्ति किसको कहते हैं हम लोग? अर्धसैनिक बलों के। अर्धसैनिक बलों में कौन कौन से आते हैं? तो चलिए कुछ अर्धसैनिक बलों के नाम हम आपको गिना देते हैं। जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गई, असम राइफल्स हो गया, और ये प्रादेशिक सेना जिसे हम लोग टीए बटालियन कहते हैं, एनसीसी के जवान हो गए, तटरक्षक बल हो गए, ठीक है, सीआईएसएफ हो गए, एसएसबी हो गया। यानी कई प्रकार के भारत के अर्धसैनिक बल हैं। यानी सशस्त्र सेनाओं के अतिरिक्त जो भी केंद्रीय स्तर के हैं सब जो है आ जाते हैं अर्धसैनिक बलों में, लगभग सभी आ जाते हैं, ठीक है। एनएसजी हो गया, कमांडो ग्रुप वही जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब द्वितीय रक्षा पंक्ति में होते हैं और बॉर्डर पे हमेशा 24 घंटे अगर कार्यरत रहते हैं तो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान। जैसे कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे भारत में क्या बोलते हैं, सॉरी, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, क्योंकि हमारी सशस्त्र सेनाएं हमेशा बॉर्डर पे नहीं रहती। जब लड़ाई शुरुआत होती है तब ये लड़ने जाती हैं, ठीक है। मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स ये लड़ने तब जाती हैं। बाकी बॉर्डर पे हर समय जैसे बांग्लादेश, और याद रखिएगा मित्रों हम आपको जो बताने चल रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश इनकी सीमा पे हमेशा जो है बीएसएफ के जवान रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के जवान। भारत और चीन के बॉर्डर पर हमेशा रहते हैं आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, इधर कौन बचा? नेपाल और भूटान बचा। मित्रों, नेपाल और भूटान के बॉर्डरों पे हमारी एसएसबी तैनात रहती है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सुरक्षा बल कहते हैं। आगे जो है वो बचा हुआ है म्यांमार। मित्रों, म्यांमार की सीमा पे रहते हैं हमारे जो है असम राइफल्स के जवान, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो है तटीय सीमाओं पर की चौकसी जो करते हैं हमारे तटरक्षक बल करते हैं। जब लड़ाई होती है तब नेवी जाती है, नौसेना तब जाती है। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड आप लोग भर्ती में देखते होंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती निकली है। तो जो तटरक्षक बल होते हैं वे अर्धसैनिक बलों में होते हैं और उन्हीं का कार्य होता है भारत के तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना, द्वीपों की रक्षा करना हर समय लड़ाई को छोड़कर, ठीक है। चलिए, और ये सीआईएसएफ जो होते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो होते हैं, इनका कार्य होता है भारत की संपूर्ण सरकारी फैक्ट्रियों, औद्योगिक केंद्रों की रक्षा करना। यहाँ तक कि जो हवाई अड्डे होते हैं इन पर भी जो है लगाया जाता है सीआईएसएफ के जवानों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीसी की स्थापना हुई थी। मित्रों, एमसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका प्रथम जो अध्यक्ष थे हृदयनाथ कुंजरू नाम है। संस्थापक अध्यक्ष जो थे हृदयनाथ कुंजरू, याद रखिएगा। एनसीसी का गठन कितने डिवीजनों में किया गया है? तो मित्रों 3 डिवीजनों में किया गया है। कौन कौन? जूनियर, सीनियर एंड गर्ल्स, ठीक है। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1939 में। कब? 27 जुलाई। नागरिक सुरक्षा संगठन है कौन? रेड क्रॉस भी है, सेंट एम्बुलेंस भी है, स्काउट्स भी है। ये सब के सब नागरिक सुरक्षा संगठन है। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। तो मित्रों, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था कश्मीर में 1965 में। कौन चलाया था? पाकिस्तान ने चलाया था। इसका विचार ये था कि कश्मीर चूंकि आपको मालूम ही है मुसलमानों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, और वही सबसे बड़ा विवाद का क्षेत्र भी है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान का विचार ये था कि हमारे जो है घुसपैठी वहाँ पर घुसेंगे, आतंकवादी वहाँ पर घुसेंगे, वहाँ के नागरिकों को जात के नाम पर, जातिवाद के नाम पर उनको मिलाएंगे अपने पक्ष में, और उनको लेकर जो है वो विद्रोह करेंगे। जब विद्रोह करेंगे तो विद्रोह चारों तरफ फैलेगी, आग लगेगी, आग लगाएंगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान करेंगे, सरकारी प्राइवेट जो भी होगा सबका नुकसान करेंगे, ठीक है।
उसके बाद दुनिया जब विस्फोट ज़्यादा फैलेगा, अग्निकांड ज़्यादा होगा, जब दुनिया में हाहाकार मचेगी, तो दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके ये दिखाएगा कि भारत कश्मीरी मुसलमानों पे इतना अत्याचार कर रहा है कि वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, तब उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही होगी। ठीक है, तो यही दिखाना चाहता था कि भारत के अत्याचारों से पीड़ित होकर कश्मीर की जनता ने भारी पैमाने पर विद्रोह कर दिया है। तो वहाँ पर भारत के पोजीशन डाउन होगी कि भारत एक अत्याचारी राष्ट्र है, विश्व में ऐसा जो है पैगाम जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कश्मीर जो है ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया तो, लेकिन वहाँ पर कश्मीर में कोई भी कश्मीरी इसके साथ में शामिल नहीं हुआ। अंत में लड़ाई का रूप धारण कर लिया और ऑपरेशन जिब्राल्टर या 1965 का युद्ध जो हुआ था इसी का परिणाम था। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध मित्रों 1999 में हुआ था। कारगिल किस प्रदेश में है स्थित है? तो मित्रों कारगिल जो है कश्मीर का भाग है। राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक अर्थ है क्या चीज? राष्ट्रीय मूल्यों, अखंडता तथा संसाधनों की एकता। राष्ट्रीय मूल्यों, अखंडता एवं संसाधनों की सुरक्षा करना। मित्रों हालांकि व्यापक अर्थ वही है, राष्ट्र की उत्तरजीविता। तो ये है एक प्रकार से मार्मिक हित जो होते हैं वो होते हैं एकता, अखंडता और संप्रभुता। प्राथमिक जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान। इसी तरह राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता एकता, अखंडता, संप्रभुता। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक अर्थ है राष्ट्रीय मूल्यों यानी जिस चीज़ों की जरूरत हो, हितों जिसे हम लोग बोलते हैं। अखंडता, देश हमारा एक रहे, खंडित ना हो, विभाजित ना हो। संसाधनों की सुरक्षा। ठीक है, निम्न में कौन सा सीमावर्ती देश नहीं है? मित्रों सीमावर्ती का मतलब सीमा से लगा हुआ, फटा हुआ। तो भारत का सीमावर्ती देश भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है क्योंकि ये समुद्र के बीच में। ठीक, फार्क की स्थापना हुई थी। फार्क मित्रों वही है साउथ दक्षिण एशिया सहयोग संधि करके है, जो है आर्थिक सहयोग संघ। ठीक है, तो उसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1985 में। ठीक है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? बांग्लादेश के जियाउर रहमान को। हाँ, जियाउर रहमान। एक मिनट मित्रों, थोड़ा सा शायद यही है मित्रों, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, जियाउर रहमान ही होना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही सारे कई देशों की यात्रा करके, लगभग 7 देश इसमें हैं, 7 कंट्री। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक और है मालदीव। तो 7 देशों का संगठन है जो कि शायद जियाउर रहमान जो कि पाकिस्तान के हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये पाकिस्तान और पूर्वी बांग्लादेश की आज़ादी में ये क्या बोलते हैं उसके, अरे मित्रों याद नहीं आ रहा है क्या, मित्रों याद नहीं आ रहा है। वो जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जब संघर्ष चल रहा था, मुक्ति वाहिनी, याद आ गया मित्रों। तो मुक्ति वाहिनी के अध्यक्ष भी थे ये, जिसे भारत ने सहयोग दिया था। मुक्ति वाहिनी की कार्यवाही को उसने आगे बढ़ाया था, जो कि वो क्या बोलते हैं बांग्लादेश में उस समय यानी पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार के विरुद्ध इसने अपना जो है सशस्त्र कार्यवाही की थी। ठीक है, तो उसी के अध्यक्ष थे मुक्ति वाहिनी की। ठीक, पंचशील समझौता दो देशों के बीच हुआ था। किन देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन थे? मित्रों 71 में भारत के थल सेना अध्यक्ष थे जनरल मानेकशॉ। इन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, भारतीय का युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, यानी युद्ध काल के समय सबसे बड़ा जो है वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो है मित्रों परमवीर चक्र। ठीक है, एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो वो है सिविल डिफेंस एक्ट 1968, याद रखिएगा। भारत में छापामार युद्ध कला का जनक माना जाता है तो मित्रों वो हैं शिवाजी। इन्होंने ही औरंगजेब की जो नीतियां थी उस समय, सांप्रदायिक नीतियां, हिंदुओं को मुसलमान बनाने की नीतियां, वहां पे जब जनता त्राहि त्राहि कर रही थी तब शिवाजी का उदय हुआ। उन्होंने छापामार युद्ध कला को अपनाकर मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अपना युद्ध को छेड़ा। ठीक, गैलीबात एवं गुर्राव, मित्रों ध्यान दीजिएगा, गैलीबात एवं गुर्राव किसके नौसैनिक जहाज थे? तो मित्रों वो हैं शिवाजी के, यानी इनका नाम था जो है जहाजों का गैलीबात और गुर्राव। छत्रपति शिवाजी ने किस विदेशी शक्ति से लोहा लिया? तो मित्रों थे पुर्तगाली। प्लासी की लड़ाई हुई थी
23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में कौन लड़ा था? क्लायू। कौन? अंग्रेजों, यानी अंग्रेजों का सेनापति क्लायू था। इधर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उनका सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर का नाम विशेष गद्दारों की श्रेणी में आता है मित्रों, क्योंकि सबसे बड़ी गद्दारी उसने किया था प्लासी के संग्राम में। केवल यही उसको लालच अंग्रेजों ने दिया था कि तुमको हम नवाब बना देंगे। ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। अंत में हालांकि मीर जाफर को बनाए भी थे वो, लेकिन इतना पैसा उससे लिए, इतना शोषण किए कि बेचारा खुद जो है दिवालिया हो गया। ठीक है, चलिए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो मित्रों, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ये रॉबर्ट क्लायू कर रहा था। अब प्लासी के संग्राम में बंगाल की सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन मित्रों? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर हेड सेनापति था, बाकी छोटे छोटे सेनापति और भी थे। फ्रांसीसी सैन्य कमांडर जनरल बैंटूरा एलार्ड कोर्ट गार्नर को प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया। इसे किसे नियुक्त किया था? रणजीत सिंह ने। ठीक है, इसे एक अपनी विशेष प्रशिक्षित सेना थी जिसमें जो है इन्होंने फ्रांसीसी जनरलों की नियुक्ति की थी। कौन? रणजीत सिंह ने। ठीक, उसे खास सेना के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, किस शहर से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो मित्रों वो है मेरठ। ठीक, 1857 की क्रांति तो आप लोग जानते ही हैं। मेरठ 34 वीएनआई। ठीक है, किसने किया था? 34 वीएनआई रेजिमेंट के एक जवान मंगल पांडे ने। ठीक, मेरठ से। निम्न में कौन 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था? अब मित्रों देख सकते हैं, नाना साहब भी शामिल थे, तात्या टोपे भी थे, अजीमुल्ला भी थे। इसमें अशफाक-उल्ला जो है इससे शामिल नहीं थे। ये 1857 के बाद आधुनिक भारत के क्रांतिकारियों में से एक थे, अशफाक-उल्ला। ठीक है, बाकी ये सब जो है पहले लड़ चुके हैं। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सब पहले 1857 में शामिल थे। अशफाक-उल्ला ये बाद के क्रांतिकारियों में से एक है। निम्न में से कौन कानून या नीति 1857 की क्रांति का कारण थी? तो मित्रों हड़प नीति 1857। हालांकि नीतियों में देखा जाए तो कारण में तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। हड़प नीति हो गई, ये सुअर वाली चर्बी वाला चक्कर हो गया। अब बाकी इतने दिनों से भारतीयों के अंदर जो जहर भरा हुआ था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कारण। लेकिन जो कानून वाली नीति थी वो थी हड़प नीति। ठीक, क्योंकि कानून शब्द जुड़ा हुआ है, तो डलहौजी की हड़प नीति वही। भारत चीन युद्ध किस तिथि को आरंभ हुआ? तो आरंभ हुआ था मित्रों 20 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, भारत पाक 1971 का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो मात्र 14 दिन चला था। इन 14 दिनों में मारा भारतीयों ने पाकिस्तान की धज्जी उड़ा दी। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 कितने दिनों चला था? मित्रों ये मात्र 23 दिन चला था। कारगिल युद्ध कितने दिन तक चला था? मित्रों कारगिल युद्ध जो चला था वो 60 दिन चला था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसके बाद हम आपको कुछ एक लाइन A1 लाइनर प्रश्न उत्तर भी आपको देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लाइक और सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर कर दिया कीजिए।